नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं पवित्र विषय पर, गुरु महिमा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी कि एक गुरु का हमारे जीवन में आखिर महत्व क्या है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। ये जो जिंदगी का सफर है जिसमें इतनी चुनौतियां हैं, इतने उतार चढ़ाव हैं, क्या इसे कोई अकेला पार कर सकता है? ये वो सवाल है जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है और आज हमारी चर्चा का केंद्र भी यही है। अच्छा, तो इस सवाल के जवाब तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं वो असल में है क्या, जिसे हमारे ग्रंथ कहते हैं भव सागर। भव सागर, ये सिर्फ दो शब्द नहीं है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि ये जो हमारी दुनिया है, हमारे ये सांसारिक जीवन, ये एक अंतहीन समंदर जैसा है। एक ऐसा महासागर जो दुखों, भ्रम और अनिश्चितता की लहरों से लगातार भरा रहता है, और इस समंदर को हम सभी को पार करना है। तो जाहिर है, अगर हम सब एक विशाल समंदर में हैं, तो हमें एक ऐसे नाविक की जरूरत पड़ेगी जो रास्ता जानता हो, है ना, जो हमें सही सलामत दूसरी ओर ले जा सके। चलिए देखते हैं कि ग्रंथ हमें उस सच्चे गाइड के बारे में क्या बताते हैं। गुरु शब्द का मतलब ही बहुत गहरा है। ये सिर्फ टीचर या शिक्षक नहीं है। देखिए, गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है उसे हटाने वाला। तो गुरु वो हैं जो हमारे अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान की रोशनी लाते हैं। मतलब वो एक ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो खुद इस समंदर को पार कर चुके हैं और अब दूसरों की मदद करने के काबिल हैं। लेकिन हाँ, ग्रंथ हमें सावधान भी करते हैं। वो एक सच्चे गुरु और एक झूठे शिक्षक के बीच की जो लकीर है, उसे बहुत साफ खींचते हैं। देखिए, एक सच्चा गुरु हमेशा दयालु, निस्वार्थ और अहंकार से मुक्त होता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपको मुक्ति दिलाना। वहीं दूसरी तरफ एक झूठा शिक्षक खुद लालच, पाखंड और धोखे में फंसा होता है, और वो आपको भी उसी दुनियादारी के जाल में और ज्यादा उलझा देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या गुरु का होना बस एक अच्छी बात है, एक ऑप्शन है, या फिर ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी है? चलिए जानते हैं कि ग्रंथ इस बारे में कितना साफ साफ बताते हैं। देखिए, ये श्लोक इस बात में कोई शक नहीं छोड़ता। ये साफ कहता है कि सच्चा ज्ञान और असली आज़ादी यानी कि मुक्ति गुरु के बिना मिल ही नहीं सकती। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक परम आवश्यकता है। और ये बात तो गुरु के महत्व को एक बिल्कुल अलग ही लेवल पे ले जाती है। जरा सोचिए, कहा जा रहा है कि अगर भगवान भी आपसे नाराज हो जाएं, तो गुरु आपको बचा सकते हैं। लेकिन अगर गुरु आपसे नाराज हो गए, तो फिर कोई भी ठिकाना नहीं है, कोई शरण नहीं है। ये दिखाता है कि गुरु की कृपा ही आखिरी आसरा है। और ऐसा नहीं है कि ये नियम सिर्फ हम जैसे आम लोगों के लिए है। खुद सोचिए, भगवान के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण या देवर्षि नारद जैसे महान संत, इन सबने भी तो गुरुओं के मार्गदर्शन में ही शिक्षा ली थी। ये दिखाता है कि सही गाइड की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हाँ, हम जो भी करते हैं, योग, पूजा पाठ, शास्त्रों का अध्ययन, ये सब बहुत कीमती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ग्रंथ साफ करते हैं कि गुरु की कृपा के बिना ये सारी कोशिशें अधूरी हैं, उनका फल नहीं मिलता। गुरु की कृपा ही वो चिंगारी है जो हमारी इन सारी कोशिशों को सफल बनाती है। अच्छा, जब गुरु का महत्व इतना ज्यादा है, तो फिर ये सवाल भी तो उठता है कि एक शिष्य का बर्ताव कैसा होना चाहिए। चलिए अब शिष्य के रास्ते और उसकी जिम्मेदारियों को समझते हैं। ग्रंथों में शिष्य के लिए 4 आधार बताए गए हैं, 4 स्तंभ। सबसे पहला है पूर्ण समर्पण। अपना मन, अपना शरीर, अपनी संपत्ति, सब कुछ गुरु को सौंप देना। फिर आता है बहुत ज्यादा विनम्रता। उसके बाद पूर्ण आज्ञाकारिता, यानी गुरु की बात पर कोई सवाल नहीं करना, बस उसका पालन करना। और इन सब का जो बेस है, वो है लगातार श्रद्धा और सम्मान का भाव। और ये जो सम्मान है ना, ये सिर्फ मन में नहीं होना चाहिए, ये हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। ग्रंथ हमें छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी बातें बताते हैं, जैसे गुरु की तरफ कभी पीठ करके न बैठें, उनकी परछाई पर भी पैर न रखें, और कोई भी अच्छी चीज मिले तो सबसे पहले गुरु को अर्पित करें। ये सब बाहरी चीजें असल में हमारे अंदर के समर्पण को ही दिखाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस रास्ते पर, जो कि मुश्किल तो है, पर इस पर चलने का आखिरी फल क्या मिलता है। जो शिष्य पूरी लगन से इस रास्ते पर चलता है, उसे हासिल क्या होता है।
आइए आखिरी मंजिल को समझते हैं। कहते हैं कि जो शिष्य पूरी श्रद्धा से गुरु के बताए रास्ते पर चलता है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं, जीवन की सारी रुकावटें हट जाती हैं, और सबसे बड़ा इनाम, उसे जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी मिल जाती है। उसका मन दिव्य ज्ञान की रोशनी से भर जाता है और उसकी सभी अच्छी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल बात जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, लाखों जन्मों के पुण्य से एक सच्चा गुरु मिलता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शक मिलना कितना मुश्किल और कितना कीमती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है।